हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिक टू एडवांस लेवल सारे क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे अलोंग विद द कॉन्सेप्ट। एंड जैसा आपको पता है कि आजकल पार्टनरशिप के वेरिएबल वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस सेशन में मैंने पार्टनरशिप के वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। एंड ये मेरा वादा है, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विल बी दिस। चलिए देखें, ए एंड बी स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को। ए ने इन्वेस्ट करा आधा अमाउंट जो कि बी ने इन्वेस्ट करा है कंपैरिजन में। तो ए है, बी है और सी है। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि एक एक करके बात करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट फिर उसके बाद टाइम। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ए ने इन्वेस्ट करा आधा बी के कंपैरिजन में। अच्छा, तो बी ने लेट सपोज 100 इन्वेस्ट करा, तो ए ने इन्वेस्ट करा आधा अमाउंट यानी कि 50। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ सी एंटर्ड इनटू अ बिजनेस। ठीक है, अब सी आया बिजनेस के अंदर। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग डबल द अमाउंट ऑफ ए का जो अमाउंट है उसका डबल इन्वेस्ट करने, 50 का डबल 100। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला, एक बार में एक ही काम करना है, पहले कैपिटल फिर टाइम। अब टाइम की बात करते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ सी इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब टोटल टाइम है, ईयर मतलब 12 महीने। टोटल टाइम 12 महीने है। अच्छा, ए और बी के लिए कुछ लिखा है क्या? ए और बी छोड़ के चले गए इतने टाइम बाद या इतने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करा? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। तो ए और बी का जो पैसा है वो पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट होगा। आफ्टर 4 मंथ सी एंटर्ड इनटू अ बिजनेस। सी कब एंटर हुआ? 4 महीने बाद। तो 12 में से 4 महीने के बाद एंटर हो रहा है, तो सी का जो पैसा है वो कितने टाइम तक इन्वेस्ट होगा? 8 महीने तक। टोटल 12 महीने थे जिसमें से 4 महीने के बाद सी ने एंट्री ली, तो सी का पैसा 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ। परफेक्ट। अब सबसे पहले काटा बीटी करते हैं। 51 जा 52 जा 52 जा। परफेक्ट। ये 12, ये 24, ये 16। 6 2 जा 6 4 जा, 6 से नहीं जा रहा, 4 4 3 जा 4 6 जा और 4 4 जा। ठीक है, ये मेरे को प्रॉफिट का रेशियो मिल गया, कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट। अच्छा, आपको सी का शेयर बताना है। अगर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर 65,000 है, सी का शेयर है 4 आउट ऑफ 6 और 3 9 और 4 13 मल्टीप्लाई बाय 65,000। 13 5 जा 65, तो 20,000 आपका आंसर है, सी ऑप्शन। यही आ रहा है सबका? क्लियर है? मैक्सिमम लोगों का आंसर 20,000 है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चले। कमान। एबीसी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को 4,000 3,000 2,000 रुपीज के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट रिसीव बाय बी एंड सी टुगेदर इज 1,500 मोर देन प्रॉफिट रिसीव बाय ए। देखो, यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम की बात करिए नहीं करी। तो अगर टाइम की बात नहीं करी जा रही है, क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया, तो जो आपके कैपिटल का रेशियो है, मेरी बात को सुनना, आपको पता है कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम की कोई बात नहीं करी, तो जो आपके कैपिटल का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा, दोनों इक्वल होंगे। समझ आया? दोनों को इक्वल लेके चलना है, कैपिटल और प्रॉफिट के रेशियो को, अगर टाइम की कोई भी बातचीत आप नहीं करते हो। ठीक है, देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है। ए का इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपए, बी का इन्वेस्टमेंट 3,000, सी का इन्वेस्टमेंट 2,000। एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है, मतलब आप चाहो तो 12 महीने लिख दो, जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड तो ये कैंसिल ही होंगे। ठीक है, तो जब तीनों का टाइम पीरियड इक्वल है, तो जो भी कैपिटल का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। डन।
432, ये मिल गया रेशियो प्रॉफिट का। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। आगे बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में जो प्रॉफिट बी और सी का मिला के है 5 है, ये 1500 ज्यादा है ए से। अच्छा, ए का प्रॉफिट 4 है, बी और सी का 5 है, कितना ज्यादा है? सिर्फ 5, 4 से 1 ज्यादा है, जबकि एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 1500 रुपए। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, टोटल देख लेते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, 1500 इंटू 9, 13,500। परफेक्ट। नेक्स्ट, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ के करो, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग चीजों का लेवल बढ़ा लेंगे। कल आपने देखा था ना, परसों हमने क्वेश्चंस करे थे एजेस के, जो कि मॉडरेट लेवल के थे। कल हमने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया, पूरा वेरिएबल बेस करा। ऐसे ही आज भी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, इजी से मॉडरेट लेवल पे जाएंगे और कल मॉडरेट टू हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को 3,000 रुपए और 5,000 रुपए के साथ। परफेक्ट। एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो टाइम है वो एक्स मंथ और एक्स प्लस 4 मंथ है। ठीक है भाई, ए है बी है। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, एक एक करके चीजों को करना है, एक एक करके। पहले सबकी कैपिटल लिख दो, फिर सबका टाइम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। 2 लोग हैं, ए का इन्वेस्टमेंट 3,000, बी का इन्वेस्टमेंट 5,000। परफेक्ट। द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ ए एंड बी इज एक्स एंड एक्स प्लस 4 मंथ रिस्पेक्टिवली। ए का टाइम पीरियड एक्स है और बी का टाइम पीरियड एक्स प्लस 4 है। 3-0 3-0, तो प्रॉफिट 3x हो गया ए के लिए, बी के लिए हो गया 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 4। अच्छा, आगे बोला है टोटल प्रॉफिट बिजनेस में है 2,500। ये टोटल ए और बी का प्रॉफिट है, जिसमें ए का शेयर कितना है? 625। ए का शेयर कितना है? 625। अच्छा, ये ए का शेयर है, इसको 625 लिख दिया, अपॉन ये बी का शेयर है, बी का कितना होगा? 2,500 और 625, 1,875। ठीक है, 1,875। ठीक है, ये 3 गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x इक्वल टू 5x प्लस 20, 9x में से 5x गया, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है 5। दैट्स इट, क्लियर। डन, बढ़िया। आगे बात करते हैं। आगे बात नहीं करते सर, बात तो हम कर रहे हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। बात तो अपन कर ही रहे हैं, दिख रहा है मेरे को। चलो, नेक्स्ट। एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस को। परफेक्ट। रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी 2:1। ए बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:1 के रेशियो में है। ए सी का जो इन्वेस्टमेंट है 1:2 के रेशियो में है। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? सर कॉमन ए है, तो ए की वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए। ये 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए 2 टाइम्स। एबीसी का रेशियो मिल गया भाई साहब कितना? ए 2 मिल गया, बी 1 मिल गया और सी 4 मिल गया। यही आ रहा है, ठीक है। आगे इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी कि टाइम की बात हो रही है, तो टाइम आपका एबीसी के लिए कितना है? 10 मंथ, ए के लिए 10 मंथ,
बी के लिए 8 मंथ और सी के लिए 4 मंथ। अच्छा, निकाल लेते हैं। 20, 8, 16, 4 5 दा, 4 2 दा, 4 4 दा, रेशियो मिल गया 5:4। आगे बोला है टोटल प्रॉफिट है 3300। टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। 5 2 7 4 11, 11 की वैल्यू 3300, 1 यूनिट की वैल्यू 300। क्या पूछा है? व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? तो बी का शेयर है 2 यूनिट, 2 इंटू 300, दैट मस्ट बी इक्वल टू 600। आंसर है सी ऑप्शन। यही आ रहा है, यही आ रहा है। बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। कमॉन, पढ़ो आराम से और बताओ। और देखो यार, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। अब हिंदी के लिए एकदम परेशान मत होना, ठीक है? कल वाले क्वेश्चंस में मैं हिंदी करवा दूंगा, डोंट वरी। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, मतलब मैथ्स में तो कभी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी जाती है जो आपको आराम से इजीली अंडरस्टैंडेबल है, राइट? तो रिलैक्स रहो। पीक्यूआर ने स्टार्ट करा बिजनेस को 12,000, 15,000, 18,000 रुपए के साथ। परफेक्ट। आगे 5 महीने बाद पी ने 3,000 और इन्वेस्ट कर दिए, और 3 और महीने बाद आर ने विड्रॉ कर लिया 3,000 रुपए। अच्छा, टोटल प्रॉफिट है 73200। क्यू का शेयर बताना है। देखते हैं आराम आराम से। पी क्यू आर, पहले इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, फिर टाइम पे। पी हो गया 12,000, क्यू हो गया 15,000, और आर हो गया 18,000। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम गिवन? फाइंड द शेयर ऑफ क्यू इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब, इसका मतलब क्या है? इफ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? टोटल टाइम 12 महीने है। टोटल टाइम कितना है? 12 महीने। ठीक है, टोटल टाइम कितना है भैया? 12 महीने। परफेक्ट। अब एक एक करके बात करते हैं टाइम की। आफ्टर 5 मंथ पी इन्वेस्टेड 3,000 मोर। आफ्टर 5 मंथ मतलब कि 5 महीने तक तो यही इन्वेस्टमेंट है। अब पी ने 3,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो 12,000 में 3,000 और इन्वेस्ट हो गया, तो 15,000 हो गया अगले 7 महीने के लिए, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड 12 महीने है। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड 12 महीने। 12 में से 5 महीने यहां पर है, 7 महीने यहां पर है। एंड आफ्टर 3 more month आर विड्रॉ। आफ्टर 3 more month मतलब 5 और 3 8। 5 महीने पहले हो गए, 3 और महीने, तो 5 और 3 8। 8 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब आर ने विड्रॉ कर लिया, सॉरी आर है, मैं क्यों ले रहा हूं। 8 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट है। अब आर ने 3,000 विड्रॉ कर लिए, 15,000 बचे अगले 4 महीने के लिए। यही आ रहा है। कितना आ रहा है? 24,000। देखते हैं। इसके बाद क्यू के लिए कुछ भी बोला है क्या? क्यू के लिए कोई जानकारी नहीं है, मतलब क्यू पूरे 12 महीने तक खेलेगा। ठीक है भाई साहब, यही आ रहा है। ठीक है, अब काटा बीटी खेलते हैं थोड़ी सी। 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0। क्लियर? और क्या कट रहा है देखते हैं। 12 5 60, 15 7 105, 15 इंटू 12 180, 18 8 144, प्लस 18 इंटू 8 144, 15 चौका 60, 165, 180 एंड 204। ठीक है,
कुछ कट रहा है? 6 5 3 से काट सकते हो। 3 5 जा 60, 3 6 जा 18, 3 8 जा, ये आएगा फाइनल। टोटल प्रॉफिट है 73200। टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। 8 और 5 13, 6 5 11, 11 और 6 17 18, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 73200। अगर 4 टाइम्स करते, 4 3 जा 12, 18 4 जा 72, 73, तो 400 गुना हो गया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 400। मेरे को चाहिए प्रॉफिट शेयर क्यू का, 60 है, तो 60 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 24,000। सी ऑप्शन। बताओ समझ आया या नहीं आया? मैं दोबारा बता देता हूं, जो भी दिक्कत होगी मेरे को लगता है टाइम में ही हो सकती है, उससे अलावा तो कुछ नहीं होगी। आफ्टर 5 मंथ पी इन्वेस्टेड दिस। आफ्टर 5 मंथ मतलब 5 महीने तक तो ये पैसा इन्वेस्ट होगा। अब 3,000 और इन्वेस्ट कर दो, तो 12,000 था, 3,000 और इन्वेस्ट करा तो 15,000 हो गया, बचे हुए 7 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने है। ठीक है। एंड आफ्टर 3 मोर मंथ, 3 मोर मीन्स पहले 5 महीने हो गए, अब 3 और महीने के बाद आर की बात हुई है, तो 5 में 3 और महीने मतलब 8 महीने। 8 महीने तक आर इन्वेस्ट करेगा इतना, और फिर आर ने विड्रॉ कर लिया 8 महीने बाद 3,000 रुपए, तो 18 में से 3,000 विड्रॉ कर लिए तो 15,000 रुपए बचे अगले 4 महीने के लिए, टोटल 12 महीने हैं क्योंकि। ओके। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? करना क्या चाहोगे? मैं करवाऊंगा तो करोगे, करो। मैं भी यार पूछ रहा हूं तुम लोगों से। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, डेटा अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एंड या एज यू ऑल नो द सिचुएशन, राइट? आप सभी को सिचुएशन बताए किस तरीके का माहौल देश में चल रहा है। प्लीज स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, राइट? थोड़ा सा एज यू गाइज आर एडल्ट, राइट? आप लोग बड़े हैं और इतने समझदार हैं, तो एक जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, लोगों की मदद करिए अगर रिक्वायर्ड होता है तो, राइट? एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500। ए का इन्वेस्टमेंट है 2500, बी का इन्वेस्टमेंट है 3000 एंड सी का इन्वेस्टमेंट है 1800। इसके बाद आफ्टर 6 मंथ बी ने विड्रॉ करा 500, एंड आफ्टर 2 मोर मंथ सी इन्वेस्टेड 500 रुपीज फॉर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अगेन एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि टोटल टाइम है 1 साल। 12 महीने दोबारा से टोटल टाइम वही है, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं टाइम की। इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम की बात करो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप कैपिटल और टाइम एक साथ लोगे ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा और हो सकता है गलत हो जाए। तो पहले कैपिटल लिख लो, कैपिटल से फ्री हो जाओ, फिर टाइम पे पूरी बातचीत करो। आफ्टर 6 मंथ बी विड्रॉ 500 रुपए। आफ्टर 6 मंथ मतलब 6 महीने तक तो यही पैसा चलेगा। फिर बी ने विड्रॉ कर लिया 500, तो 2,500 रुपए बचा अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 12 है, 12 में से 6 यहां पे, 6 यहां पे, अगला। एंड आफ्टर मोर 2 मंथ, आफ्टर मोर 2 मंथ मतलब 6 महीने हो गए, 2 और महीने, 8 महीने, सी ने इन्वेस्ट करा 500 रुपए फॉर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मतलब ये हुआ
2 और महीने बाद मतलब 8 महीने तक यही पैसा है। अब 500 रुपए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 2300 रुपए। टोटल कितना हो गया? 2300 रुपए अगले 4 महीने के लिए। ए के लिए आपने कुछ नहीं बोला तो पूरे 12 महीने तक ही इन्वेस्टमेंट चलेगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? भाई बी ने विड्रॉ कर लिया और सी ने इन्वेस्ट करा ₹500 फॉर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब काटा बीड़ी खेलते हैं थोड़ा सा। 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0। ठीक है, कुछ कट रहा है? 2 से काट सकते हो। 2 6 दा, 2 3 दा, 2 4 दा, 2 2 दा। 25 का 6 गुना 150। 30 इंटू 3 90 प्लस 75। 18 4 दा 72 प्लस 23 2 दा 46। परफेक्ट। 150, 165, 118। क्लियर? ओके, टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 8 और 5 13, 6 5 11 12 13, 433 टोटल प्रॉफिट है। जबकि टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4330 है 10 टाइम्स। ठीक है, तो आपको पूछा है प्रॉफिट शेयर बी का बताइए। तो बी का प्रॉफिट शेयर 165 इंटू 10 1650। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, डन है। नेक्स्ट। देखें, आइए। ईबीसी इन्वेस्ट कर रहे हैं 8,000 20,000 28,000, 8,000 20,000 and 28,000। परफेक्ट। आफ्टर 6 मंथ ए एडेड। ओके, आफ्टर 6 मंथ ए एडेड, तो 6 महीने तक यही पैसा है। पहले टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम है एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल टाइम है 12 महीने। ठीक है, 6 महीने तक ये है। उसके बाद ए ने ऐड करा एवरेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। बी और सी का जो एवरेज आएगा इनिशियल अमाउंट का वो ऐड कर दिया, तो 28,000 और 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48,000 और इसका एवरेज हो जाएगा अपॉन में 2 यानी कि 24,000। क्लियर है? बताइए। ठीक है, 28,000 और 20,000 हो गया 48,000, 48,000 और एवरेज निकालना है अपॉन में 2 करा 24,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 24,000 और 8,000 32,000 हो गया अगले 6 महीने के लिए। बी और सी के लिए कुछ बोला? नहीं बोला। तो बी 12 महीने, सी भी 12 महीने तक इन्वेस्ट करेगा। परफेक्ट। काटा बीडी खेलते हैं थोड़ी सी। 3 0 3 0 3 0 3 0। 6 1 दा 6 1 दा 6 2 दा 6 2 दा। ओके, ये हो जाएगा 32 8 40, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 56। ठीक है, 32 और 8 40, 20 इंटू 2 40 एंड 28 टू द 56। 8 5 दा 8 5 दा 8 7 दा।
ठीक है, टोटल प्रॉफिट बिजनेस का है 85,000 टोटल है 7 और 5 12 और 5 17, इसकी वैल्यू है 8500, 1 यूनिट की वैल्यू 17 5 85 यानी कि 500। प्रॉफिट शेयर बी का बताइए 5 है, 5 इंटू 500 2500, आपका आंसर है ये, यही आ रहा है। बढ़िया भाई, सबको आंसर करना है, ये 4 लोग 5 लोग नहीं, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप आंसर ना कर पाए, सबको आंसर करना है। ये नहीं है कि 4-5 लोगों ने आंसर करा दैट्स इट, ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन राइट। इसीलिए मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल पे जा रहा हूं, धीरे धीरे करके हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं। चलिए, इसका आंसर सब लोगों का आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन हमने इसी तरीके के करे हैं, तो आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम योर साइड, और अब हर किसी को आंसर कर, ठीक है, सभी लोगों को आंसर करना है तुरंत। कमॉन 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 फास्ट, ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर दिस। एंड डेली जो क्लास का टाइम है वो आपका 9 बजे का है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो डेली आपको 9 बजे क्लास में जोड़ना है, जिससे एक प्रॉपर अच्छे लेवल पे आप प्रैक्टिस भी कर पाए, नए नए क्वेश्चंस भी कर पाए, प्लस अपनी स्पीड भी चेक कर पाए, और एक अपना रिएक्शन टाइम भी ढूंढ पाए कि मैं कितने टाइम में क्वेश्चन को पढ़ के रिएक्ट कर पा रहा हूं। और एक कंपटीशन भी आपको फील होगा कि यार मेरे साथ वाले लोग इतने जल्दी आंसर कर रहे हैं, तो मेरे को भी रिएक्ट करना चाहिए, मेरे को भी थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। ऐसे ही स्पीड बढ़ सकती है। आप सोचो कि मैं घर पे बैठ के कॉपी खोल के बैठ जाऊं और मेरी स्पीड में बूम आ जाए, स्पीड बढ़ जाए, नहीं होगा, ठीक है। और आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको हर टाइप कवर कर रहा हूं, मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूं। सिर्फ आपको क्लास में प्रॉपर जोड़ना है, जिससे चीजें कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके पे समझ पाओ और कर पाओ। एबीसी स्टार्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को 13,000 16,000 15,000 रुपए के साथ। पहले इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, 13,000 है, 16,000 है, 15,000 है। आफ्टर 4 मंथ ए ने ऐड करा 3,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, आफ्टर 4 मंथ, तो 4 महीने तक ये पैसा है, लेकिन उससे पहले टोटल टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है, मतलब टोटल टाइम है 12 महीने, ठीक है। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए इनिशियल में ऐड कर दिया, 4 महीने तक ये पैसा है, अब 3,000 ऐड कर दो, 13,000 और 3,000 16,000 हो गया। अगले 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने है, 12 में से 4 के 8 महीने के लिए, ठीक है। आफ्टर 4 मोर मंथ, ओके, 4 और महीने के बाद, मतलब 4 पहले महीने थे, 4 और 8 महीने, 8 महीने तक ये पैसा है। अब सी ने विड्रॉ कर लिया कितना, 3,000 रुपए, 15 में से 3 विड्रॉ कर लिया, 12,000 बचा अगले 4 महीने के लिए, परफेक्ट। बी के लिए आपने कुछ नहीं बोला, बी के लिए कोई जानकारी नहीं है, मतलब बी ने अपना पैसा पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है, ठीक है। खेलते हैं काटा प्लस पीटी, 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0, 4 1 4 2 4 3 4 2 4 1 13 प्लस 16 2 32, 16 3 48, एंड 15 2 30 प्लस 12, परफेक्ट। ये हो जाएगा 45, ये 48, ये 42, ठीक है। 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 3 16 3 14 3, टोटल प्रॉफिट कितना है, 36,000। टोटल दिख कितना रहा है, 16 और 14 30, 16 14 30 प्लस 15 45, टोटल प्रॉफिट 45, जिसकी वैल्यू है 36,000 36,000, 1 यूनिट इज 36,000 अपॉन 45। वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी,
14। देखते हैं, 45 का 8 गुना होता है 360, 8 5 40, 32 4, और 14 अट्ठे 112 और 2 0, 11,200। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है बताइए। सबका आंसर आना चाहिए यार, सबका, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर। भाई मूवी नहीं चल रही है कि सिर्फ देख लिया, आराम से देख रहे हैं, आराम से बढ़िया चाय चल रही है, नाश्ता चल रहा है, नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वांट में। जैसे कल मैंने एक सेशन लिया था रात में, कहता 8:30 बजे, आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। उसमें एक दो स्टूडेंट पूछ रहे थे अर्थमेटिक को कैसे स्पीड अप करें, कैसे स्ट्रांग बनाएं। सिंपल शॉर्ट आंसर सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके। हवा में थोड़ी हो जाएगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। आपको क्या लग रहा है अपने आप कोई ऐसे मंत्र या कोई ऐसे दवाई थोड़ी है जो पी लेंगे और अर्थमेटिक में एकदम से अच्छे हो जाएंगे। अर्थमेटिक अच्छा करना है, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, सेशंस को प्रॉपर अटेंड करो, जिससे आपको पता पड़े कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आप स्पीड अप कर पाओ चीजों को। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। क्वांट ऐसा सब्जेक्ट है बिना सॉल्व करे नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन करें, थोड़ा सा मतलब आप एकदम परेशान ना हो तो उस टाइप का एक क्वेश्चन करें। रहने दो, फालतू का तुम लोग एकदम भड़बड़ा जाओगे कि सर आज ही आपने इतना तगड़ा क्वेश्चन क्यों कराया। चलो, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ए और बी एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो हमने शुरुआत में क्वेश्चन करे, वो भी आ सकते हैं क्लर्क व्लर्क में। लेकिन जिस तरीके का एसबीआई क्लर्क प्री पूछा गया था ना, आपको विश्वास इस चीज पे छोड़ देना चाहिए कि आसान होगा। कुछ भी आसान कुछ भी नहीं होगा। अब सोचो, इस बार अभी नीट का पेपर हुआ, क्या पेपर बनाया भाई साहब, मतलब लिटरली क्या पेपर था। मतलब वो जो पेपर आउट वाउट होने का चल रहा था कि अ, नकली उससे आईडी से घुस जाएंगे, और मतलब जो भी चल रहा होगा, उन लोगों पे तक सॉल्व नहीं हुआ। जो मतलब ये चल रहा था ना कि पेपर में कुछ वो सॉल्वर वगैरह बिठा देते हैं, वो कर देते हैं। भाई पेपर ऐसा बनाया गया था कि उन लोगों से तक सॉल्व नहीं हो रहा था। इवन टीचर्स ने भी, मतलब जो पढ़ाते हैं नीट वगैरह का, तो दे हैव ऑल्सो एडमिटेड दिस कि अच्छे लेवल का पेपर था, हम लोगों को सोल्यूशन बनाना, चीजें करना, उस चीज का प्रॉपर सोल्यूशन देने में टाइम लगा। किस लेवल का पेपर बनाया गया था कि पेपर ऐसा बनाओ कि हैकर का भी खेल हो जाए, कि जो पेपर सॉल्व करने वाले को बिठाओ या किसी को, वो भी चकरा जाए, भाई क्या पेपर है, मैं कैसे सॉल्व करूं। ए एंड बी entered the business with the investment of 3600 and 4320। देखो, थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करना, आराम से। जल्दबाजी मत करना, भड़बड़ाना मत। अच्छा, अब आगे बात करें अगर, तो ये मिल गया कैपिटल। टोटल टाइम क्या है, टोटल इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर मतलब 36 मंथ। ओके, यू कैन टेक 1 और 2 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आराम से समझो कि एक साल बाद ए ने इंक्रीज करा इन्वेस्टमेंट को 40%।
कितने, 1 साल बाद, मतलब कि 12 महीने बाद। कितना इंक्रीज करा, 40%। तो कितना हो गया होगा, 40% इंक्रीज करा तो 140% हो गया किसका, 3600 का। कोई दिक्कत नहीं, अगले 24 महीने के लिए। सही बात है। एंड बी डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट कितने टाइम बाद, ये आफ्टर 1 ईयर के बाद जो कॉमा लगा है ना, आफ्टर 1 ईयर के बाद जो कॉमा लगा है, इस कॉमा का मतलब है ये आफ्टर 1 ईयर ए पे भी इंप्लीमेंट कर दो, बी पे भी इंप्लीमेंट कर दो। आफ्टर 1 ईयर के बाद जो कॉमा है, दिस इज सेइंग कि ए पे भी इंप्लीमेंट करो आफ्टर 1 ईयर, बी पे भी करो, मतलब बी भी 12 महीने बाद। डिक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट 50%, 50% डिक्रीज करा तो 50% बचा, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ 4320। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, लिसन, क्या मैं 140% को, 40% इंक्रीज था, 40% 2/5 होता है, तो क्या मैं इसको 7/5 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो मत लिखो ये 7/5 लिखो, सही है, परफेक्ट। नाउ लिसन, काटाबीटी करते हैं पहले, फिर बाकी की कहानी पे आगे चर्चा करेंगे। 12 वन सा 12 टू सा 12 वन सा 12 टू सा, ठीक है। अच्छा, अब सुनना बात को, अगर मैं 3600 कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1 प्लस 7/5 इंटू 2 मतलब 14/5। अच्छा, यहां पे 2 से ये 2 कैंसिल, 4320 और 4320 इंटू 2, ये हो जाएगा, ये भी 4320 है और ये भी 4320 है, तो 2 टाइम्स ऑफ 4320, ठीक है। ठीक है, अब 3600 इंटू 14×5 = 19/5, 4320 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यही है। काटा बीटी करते हैं जितनी हो सकती है पहले, 5 से कैंसिल करते हैं, 72, 6 2 12, 6 7 42, 43, तो रेशो आ गया 19:12, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 15500, टोटल कितना दिख रहा है, 19 + 12 31 इक्वल टू 15500, एक यूनिट की वैल्यू 15500 अपॉन 31, दैट इज 500, 31 इंटू 5 155, तो ये आ गया 500। प्रॉफिट शेयर ए का चाहिए, ए कितना है 19, तो 19 इंटू 500 9500, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोलो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट डन, क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ, आराम से रिलैक्स होके करो। देखो, पार्टनरशिप के क्वेश्चन लगते इजी हैं, लेकिन गलत होने के चांसेस तब हो जाते हैं जब आप स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टूड कर देते हो, कोई पर्टिकुलर लाइन आपने गलत पढ़ ली, गलत तरीके से समझ ली, तो वहां पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आराम से रिलैक्स होके करो, एकदम टेंशन फ्री होके, तो आप बेहतर कर पाओगे। देखते हैं अगला। विशाल एंड अमाला, दो लोग हैं, स्टार्ट करते बिजनेस को x+400 x-1200। अच्छा, 6 महीने बाद विशाल ने विड्रॉ करा 1/4 अमाउंट, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट 13,000 है और प्रॉफिट शेयर अमाला का 6,000 है, एक्स बताइए कितना है भाई।
ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, देखें, आइए, विशाल अमाला, विशाल कितना है, x+500, x+400, अमाला x-1200, बढ़िया। 6 महीने बाद, लेकिन उससे पहले टोटल टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टोटल टाइम है 12 महीने। देखो स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं ना, अगर आप ऐसे करोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पार्टनरशिप का, आप नहीं फंसोगे। अगर आप कुछ भी उठा के कहीं भी कुछ भी करते चलोगे ना, फंसोगे। तो हर चीज के एक स्टेप्स होने चाहिए, हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के जो स्टेप्स हैं, अगर आप वो स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे, एक प्रॉपर आंसर पे पहुंचोगे, एरर फ्री। वो भी पहले कैपिटल लिखा, टोटल टाइम देखा, अब टाइम देखेंगे कि इंडिविजुअली किसको क्या देना है। तो हमेशा इस तरीके से आप प्रॉपर स्टेप्स पे जाओ, ऐसे स्टेप फॉलो करो, लिटरली बता रहा हूं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और फंसोगे भी नहीं। अच्छा, टोटल टाइम ये, आफ्टर 6 मंथ विशाल ने विड्रॉ करा, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद ना, तो 6 महीने तक तो यही पैसा है। अब 1/4 विड्रॉ कर लिया, 1/4 मतलब 4 में से 1 विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना, 3/4, 3/4 बचा किसका, x+400 का। ठीक है, अमाला के लिए कुछ बोला है क्या, नहीं, अमाला के लिए कुछ नहीं बोला, तो ये पूरे 12 महीने तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं, अच्छा ये भी तो 6 महीने के लिए, 6 महीने ये, 6 महीने ये, हाँ, अच्छा काटा बीटी करते हैं, 6 1 6 अब मैंने क्या किया, x+400 कॉमन ले लिया, x+400 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बचा कितना, यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस और यहाँ 3/4, और यहाँ पर है कितना, x-1200 इंटू 2। ठीक है, तो x+400 इंटू 1+3/4, 7/4, एंड x-1200 इंटू 2। ठीक है, अगर एक प्रॉपर रेशियो निकालें तो ये 4 चला जाएगा यहाँ पे, तो रेशियो मिलेगा विशाल और अमाला का, विशाल हो जाएगा x+400 इंटू 7, अमाला हो जाएगा x-1200 इंटू 4×8, ये हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट है 13,000, अमाला का प्रॉफिट 6,000, तो बचा हुआ 7,000 है विशाल का प्रॉफिट। तो मेरे पास इंडिविजुअल दोनों का प्रॉफिट भी है, तो मैं रेशियो निकाल सकता हूं, x+400 इंटू 7, x-1200 इंटू 8। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो ऊपर मैंने विशाल लिखा है, नीचे अमाला, ये विशाल अमाला। अच्छा, टोटल 13,000 प्रॉफिट है, अमाला का प्रॉफिट 6,000, टोटल प्रॉफिट 13 में से 6 गया, 7,000 विशाल का प्रॉफिट है। 3 0 कैंसिल, 7 से 7 खत्म, 3 2 4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + 1200, 4x - 4800, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6,000। तो मेरे को x चाहिए था 6,000 रुपए, आंसर बताइए, यही आ रहा है, बढ़िया, क्लियर है ना। जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ क्वेश्चन, कोई किसी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन के फ्लो के साथ आपको सिर्फ जाना है। एक और करें बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और करें बढ़िया सा क्वेश्चन, पूछ क्यों रहा हूं, करेंगे ही, जब मेरा मन है तो करना ही पड़ेगा। एबीसी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दो। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्लीज डू लाइक द सेशन, लाइक करने में कंजूसी ना करें। एंड ये मेरा वादा है, अगर आप डेली बेसिस पे प्रॉपर जोड़ रहे हैं ना, स्पीड, एक्यूरेसी, एक
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, चीजें, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ए इन्वेस्ट कर रहा है एक्स प्लस 1000, बी इन्वेस्ट कर रहा है एक्स प्लस 2000, सी इन्वेस्ट कर रहा है एक्स, ठीक है। टोटल टाइम एट द एंड ऑफ 2 ईयर, टोटल टाइम है 24 महीने, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर टोटल टाइम 24 महीने। आफ्टर 1 ईयर ए ने 3000 विड्रॉ कर दिया। आफ्टर 1 ईयर मतलब 12 महीने तक ये पैसा है। ए ने विड्रॉ करा 3000, तो एक्स प्लस 1000 था, 3000 विड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया अगले 12 महीने के लिए। एंड बी विड्रॉ आफ्टर 1 ईयर के बाद कॉमा है, इसका मतलब ये आफ्टर 1 ईयर बी पे भी अप्लाई होगा। बी ने विड्रॉ करा 2000, 12 महीने तक ये है, और बी ने 2000 विड्रॉ करा, एक्स प्लस 2000 में से 2000 विड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो कितना बचा 2000, सॉरी एक्स प्लस 2000 में से 2000 विड्रॉ कर लिए, तो बचा कितना एक्स अगले 12 महीने के लिए। और सी ने 5000 ऐड कर दिए, 12 महीने तक ये पैसा है, फिर 5000 ऐड कर लिए, एक्स प्लस 5000 अगले 12 महीने के लिए। 12 12 12 12 12 12 खत्म, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2x 1000 प्लस 1000 2000, 2000 में से 3000 गया, 1000 माइनस का 2x माइनस 1000, क्लियर है। यहां कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x प्लस 2000, और यहां हो जाएगा 2x प्लस 5000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 4800 और प्रॉफिट शेयर ए का है 1200, ठीक है। ए का प्रॉफिट है 2x माइनस 1000, और टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल जोड़ देते हैं, 2 4 6 6x, 5 और 2 7, 7 में से एक गया 6, 6000, और ए का प्रॉफिट 1200, टोटल प्रॉफिट 4800, यही आ रहा है। बताइए, 12 का 4 गुना, 8x माइनस 4000, 6x प्लस 6000, तो 2x इक्वल टू 10,000, x इक्वल टू 5000, तो x की वैल्यू चाहिए 5000। फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एबीसी स्टार्ट करेंगे किसी बिजनेस को 1500 रुपए, 2500 रुपए और 3500 रुपए के साथ, 1500, 2500 एंड 3500, ठीक है। आगे बोला है दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 4 5 एंड 6 मंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ 5.2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट था उसका 5.2% चैरिटी में चला गया, और ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो आपका 7200 है, तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट बिजनेस का क्या होना चाहिए, राइट। चलिए आइए, ए है, तो हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए आपके पास है 1500, बी आपके पास है 2500, और सी है 3500। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद टाइम की बात करें तो तीनों का टाइम दिया हुआ है 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 15 4 द 60, 25 इंटू 5 125, 210, ठीक है, क्लियर। 5 से भी कैंसिल होगा और 5 से ही होगा, 12 5 द 25 5 द
5 4 दा 5 2 दा, ठीक है। तो 12, 25 और 42 का आपको रेशियो मिल गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद बोला है कि 5.2% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में जाएगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट है 100%, जिसमें से 5.2% आपका चैरिटी में गया। ये टोटल प्रॉफिट है और ये चैरिटी में गया, तो बचा कितना है? 94.8% प्रॉफिट बचा है। अब आपको पता है कि जो चैरिटी में चला गया वो तो आपका था नहीं, तो बचा हुआ प्रॉफिट आपका है, और बचा हुआ प्रॉफिट आपको डिवाइड करना है 12, 25 और 42 के रेशियो में। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि ए का प्रॉफिट शेयर 7200 है। ए मेरे पास है 12 आउट ऑफ 52729 42617। ए का प्रॉफिट है 12 आउट ऑफ 79 इंटू 94.8%, और जिसकी वैल्यू दी है 7200। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में 10, 79 वन सा 79, 158 बचा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। 12 6 सा 72, ये हो गया 600, 12 से ये कैंसिल हो गया, 12 5 सा, और ये 50, ये 10 वहां पे जाएगा, तो 1% की वैल्यू 500, 1% इज इक्वल टू 500, टोटल प्रॉफिट 100% है, तो मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स योर आंसर मस्ट बी 50,000। तो जितने लोगों का आंसर 50,000 है, करेक्ट है। बताइए, यही आ रहा है या कुछ अलग है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? तो मेरे पास 3 लोग थे एबीसी, और तीनों को पहले मैंने कैपिटल दिया, फिर टाइम दिया, उसके बाद मेरे को प्रॉफिट का रेशियो मिला। अब उसने बोला टोटल आपका जो भी प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है फर्क नहीं पड़ता, टोटल प्रॉफिट 100% मान लिया, जिसमें से 5.2% आपका चैरिटी में चला गया, तो बचा कितना? 94.8। अब जो चैरिटी में चला गया वो तो आपका है ही नहीं, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका 94.8 को आप डिवाइड करोगे इन तीनों के रेशियो में, जिसमें ए का प्रॉफिट शेयर दिया है, ए आपका 12 है, आउट ऑफ 79 मल्टीप्लाई बाय 94.8%, सॉल्व करा, 1% इज इक्वल टू 500, तो 100% 50,000। क्लियर है? बढ़िया, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कौन? आराम से पढ़ के करना क्वेश्चन को, एकदम रिलैक्स होके, गलती नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो आराम से पढ़ के करोगे, गलतियां नहीं होगी। अगर आप हवा में करोगे, जल्दबाजी करोगे, कोई लड़ाइयां नहीं लड़नी है हमको कि हमको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आपको जल्दबाजी करनी है आंसर की, वो एग्जाम में करो, ठीक है। एग्जाम में आपका जल्दी आंसर करना जरूरी है, बट यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है चीजें, ठीक है। चलिए, तो भाई क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स वाई जेड एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में, जिसमें एक्स ने इन्वेस्ट करा 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल क्या है पता ही नहीं है, तो कुछ भी ले लो, जब उसने कुछ दिया नहीं है तो जो आपका मन करे वो ले लो। 1/4 निकालना है टोटल कैपिटल का, और 1/4 निकालना है टाइम का। वाई ने कंट्रीब्यूट करा 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर द हाफ ऑफ द टाइम, जेड कंट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1140? अब मेरी बात को सुनना, थोड़ा यहां देखो, यहां पे दो चीज मिसिंग है, एक तो कैपिटल नहीं पता, दूसरा टाइम नहीं पता, ठीक है।
तो कैपिटल और टाइम नहीं पता। आपको कैपिटल ऐसा लेना है, मेरे को दिख रहा है 1/4 का मतलब अपॉन में 4 आ रहा है, 1/5 का मतलब अपॉन में 5 आ रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 4 और 5 से कट सकता है, ले लो टोटल कैपिटल, ले लो। 100, 200, 500, 600, 800, 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़, जो मन करे। कोई भी ऐसा नंबर जो 4 और 5 से कैंसिल होता है, यू कैन टेक इट। ओके, 20 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। मैंने 100 ले लिया, आप 20, 200, 500 कुछ भी ले लो, ठीक है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन रेशियो में है, जब कोई वैल्यू दी ही नहीं है, जब उसने कुछ दिया ही नहीं है, तो जो आप लोगे उससे आंसर आएगा। टाइम की बात करते हैं, कहां पे टाइम दिया है, कुछ है टाइम? 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं दिया ना। आपको ऐसा टाइम लेना है जो कि 1/4 ऑफ द टाइम, मतलब 4 से कट जाए, एंड हाफ ऑफ द टाइम 2 से कट जाए। 2 और 4 से कटने वाला नंबर 8 ले लो, 4 ले लो, या फिर जो आपका फेवरेट नंबर 12। पार्टनरशिप में बार बार 12 लेते हैं ना, तो 12 ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। आ जाओ एक एक करके प्रॉफिट निकालते हैं। पहले कैपिटल की बात करेंगे, फिर टाइम की। 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल, 100 का 1/4 होगा 25। वाई कॉन्ट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल, 1/5, 100 का 1/5 होता है 20, एंड जेड कॉन्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल। 25 और 20, 45 हो गया, 100 में से 45 गया, 55 आपने जेड को दे दिया, ठीक है भाई, क्लियर है। नाउ टाइम की बात करते हैं। 1/4 ऑफ द टाइम, एक्स के लिए 1/4 टाइम, 12 का 1/4 हो गया 3। वाई का कंट्रीब्यूशन है हाफ ऑफ द टाइम, 12 का हाफ हो गया 6। और जेड कंट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर होल टाइम 12 मंथ। हाँ, काटा बीटी करते हैं। 5 5 दा, 5 4 दा, 5 11 दा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? 3 1 दा, 3 2 दा, 3 4 दा, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया 44, ठीक है, क्लियर है। उसने बोला हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 1140। टोटल प्रॉफिट 44 और 8, 52, 5, 57, जिसकी वैल्यू है 1140। 1 यूनिट की वैल्यू 20, क्योंकि 57 का 20 टाइम्स होता है 1140। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब मेरे को ये प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है, एक्स, वाई और जेड के रेशियो में। एक की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 5 100, 20 इंटू 8 160, 20 इंटू 44 880। तो आंसर होना चाहिए 100, 160, 880, 100, 160, 880, ये आ गया, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो, जो आपका मन करे। कोई मैंडेटरी नहीं है कि कैपिटल को 100 ही लेना है, 200, 500, 1000, 5000, जो लेना है वो लो, क्योंकि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो रेशियो लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, हाँ तो तभी तो मैंने 12 माना है। मैंने आपको क्या बोला कि सुनो सुनो सुनो, टाइम दिया है नहीं दिया, तो इसीलिए तो मैंने बोला था कोई भी ऐसा नंबर जो कि 4 और 2 से कैंसिल हो सकता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो आप 4 और 2 से कैंसिल कर सकते हो वो आप लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने 12 इसलिए ले लिया क्योंकि स्टैंडर्ड अपन 12 लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12 से ही आंसर आएगा, आप 4 और 2 लेते तब भी आंसर आता। चलिए, आकाश है, विजय है और शीला है, ठीक है। ये एंटर करते हैं किसी पार्टनरशिप में और इन्वेस्ट करते हैं 957 के रेशियो में। 1 साल बाद कुणाल ने ज्वाइन किया उनको, और with the investment of which is equal to the average of the initial investment of Akash and Shila. After one more year, 1 साल हो चुका, 1 और साल के बाद विजय ने क्या किया कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल कर दिया, ठीक है।
At the end of 3 years, they earn a total profit of 168,000. Find the profit share of कुणाल. अच्छा, 4 लोग हैं, आकाश है, विजय है, शीला है और कुणाल है. ठीक है. अच्छा, अब आकाश है 9, विजय 5, शीला 7. अच्छा, आफ्टर 1 year कुणाल ने ज्वाइन किया. इन्वेस्टमेंट कितना है? एवरेज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आकाश एंड शिला. आकाश और शिला का जो इन्वेस्टमेंट है उसका एवरेज. तो 9 + 7 अपॉन 2, 8. 16/2 8. तो ये हो गया कुणाल का इन्वेस्टमेंट. आई होप इट इज क्लियर. डन है, राइट? तो 957 और कुणाल का इन्वेस्टमेंट है एवरेज ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आकाश एंड शिला. तो ये था आपका 16, इसका एवरेज निकाला 8. ठीक है. नाउ टोटल टाइम कितना है? 3 साल, मतलब 36 मंथ. ठीक है. आफ्टर 1 year कुणाल ज्वाइन, मतलब कुणाल ने 1 साल बाद ज्वाइन करा. 3 में से 1 साल बाद ज्वाइन करा तो कुणाल सिर्फ 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएगा. 2 साल मतलब 24 महीने के लिए. ठीक है. आफ्टर 1 more year, मतलब 1 साल आप ले चुके पहले, कुणाल ने 1 साल बाद ज्वाइन करा. अब एक और साल के बाद, मतलब 1 साल पहले, फिर उसके बाद लिखा है आफ्टर 1 more year, मतलब 1 + 1 more year मतलब 2 साल. तो 2 साल बाद विजय ने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया 2 साल बाद. ठीक है. एक सेकंड, ये विजय है ना. ठीक है. 2 साल बाद मतलब 2 साल तक तो इन्वेस्टमेंट यही है. अब इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया तो 5 का डबल 10 हो गया अगले 1 साल के लिए. या फिर अगर आप 24 और 12 यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग इट. क्लियर है? कुणाल ने 1 साल बाद ज्वाइन करा तो 3 में से 1 साल बाद ज्वाइन करा तो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रख पाया. जब आप विजय की बात करें तो उसने बोला 1 और साल के बाद, मतलब 1 साल पहले हो गया, 1 और साल मतलब 2 साल. तो 2 साल तक विजय का इन्वेस्टमेंट है 5 यूनिट और 2 साल बाद उसने क्या करा, अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया. 5 का डबल 10 कर दिया. अब ये अगले 12 महीने के लिए. ठीक है. आकाश और शीला के लिए कोई बात हो रही है? नहीं. तो ये भाई साहब पूरे 36 महीने के लिए खेलेंगे. ठीक है. अब काटा बीटी करते हैं पहले. 12 3 12 2 12 1 12 3 12 2 9 3 27 and this is how much? 5 2 10 10 and 10 20 7 3 21 8 2 16. ठीक है. एट द एंड ऑफ 3 year टोटल प्रॉफिट है 168,000. टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना आ रहा है. 6 और 1 7, 7 और 7 14, 2 4 6 8, जिसकी वैल्यू है 168,000. 1 यूनिट की वैल्यू 84 का 2 टाइम्स 168 और 2000. तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2000 रुपीज. मेरे से पूछा है कि प्रॉफिट शेयर बताइए कुणाल का. कुणाल का प्रॉफिट शेयर 16, 16 टू द 32 यानी कि 32,000 रुपए आपका आंसर है. सही है. यही आ रहा है सबका. 32,000 विल बी द करेक्ट आंसर. परफेक्ट. नेक्स्ट, कम ऑन. आइए, ए और बी एंटर करते हैं किसी पार्टनरशिप में 700 और 600 रुपए के साथ. तो ए ने एंटर करा 700 रुपीज के साथ और बी ने एंटर करा 600 रुपीज के साथ. ठीक है. अच्छा,
अब आराम से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन में किसको कब लेना है, कितना निकालना है, कितना ऐड करना है, वो समझना। आफ्टर 3 मंथ, लेकिन सबसे पहले हमने कैपिटल तो लिख लिया। अब टोटल टाइम की बात करते हैं। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब टोटल टाइम है 12 महीने। ठीक है भाई। अच्छा, आफ्टर 3 मंथ ए ने विड्रॉ करा। आफ्टर 3 मंथ मतलब 3 महीने तक ए का पैसा यही है। आगे बात करो। आफ्टर 3 मंथ ए ने विड्रॉ करा 2/7 ऑफ हिज स्टॉक। अच्छा, 700 रुपए था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका 2/7 विड्रॉ कर लिया। 100 इंटू 200, मतलब 700 में से 200 विड्रॉ कर लिया, तो बचा 500। ठीक है। बट आफ्टर 3 मोर मंथ, आफ्टर 3 मोर मंथ, आफ्टर 3 मंथ मोर मतलब अगले 3 महीने तक ये पैसा लगेगा। ठीक है। उसने क्या करा, ही पुट बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉन। उसने वापस डाल दिया जो उसने निकाला था। उसने वापस, उसने बाहर कितना किया था, कितना पैसा बाहर किया था, 200। क्या लिखा है, आफ्टर 3 मंथ्स मोर मतलब 3 और महीने के बाद, ही पुट बैक उसने वापस डाल दिया। कितना वापस उसने मिला दिया, कितना, 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉन। जो उसने विड्रॉ करा था, विड्रॉ करा था 200, इसका 3/5, इसका 3/5 यानी कि 120। ये 120 उसने वापस मिला दिया। तो 700 के बाद आप 500 पे पहुंचे थे, 500 के बाद आप 120 और मिला दोगे, तो 500 और 120 620 अगले 6 महीने के लिए। बताइए, जल्दी बताइए। देखो, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो पूछो जरूर। ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए, क्लियर है? बोला करो यार। अच्छा, बी के लिए कुछ बोला है क्या? बी के लिए कुछ नहीं बोला, तो बी पूरे 12 महीने तक खेलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, जीरो कैंसिल करते हैं, एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो और ये एक जीरो। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा। ठीक है। 2 से और कैंसिल कर देते हैं, 35 2 जा, 25 2 जा और ये 2 और ये 30। ठीक है भाई। अच्छा, 35 और 25, 60, 60 और 62, 122। ठीक है भाई। और ये हो जाएगा 120। परफेक्ट। आगे क्या बोला है, द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर ₹726। देख लेते प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट है 242, जिसकी वैल्यू अपने पास है 726। एक यूनिट की वैल्यू 726/242, जो कि 3 गुना है। आपको पूछा है ए को कितना रिसीव होगा। ए को रिसीव होगा 122 इंटू 3, 366। डी ऑप्शन। डन है। देखो फिर समझ लो, अगर नहीं समझ आया तो। ए और बी का इन्वेस्टमेंट है 700 और 600, टोटल टाइम 12 महीने है। उसने बोला आफ्टर 3 मंथ ए ने विड्रॉ करा, 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने तक का तो इन्वेस्टमेंट यही है, 3 महीने तक का इन्वेस्टमेंट ये है। अब 3 महीने बाद 2/7 ऑफ हिज स्टॉक, जो उसने इन्वेस्ट करा था उसका 2/7 विड्रॉ हो जाएगा। इन्वेस्ट 700 था, इसका 2/7 200 विड्रॉ हो गया। 700 में से 200, 500 बचा। अब बोला आफ्टर 3 मंथ मोर, 3 और महीने के बाद। 3 और महीने के बाद मतलब वो जो 3 और महीने हैं, वो 3 महीने तक ये पैसा इन्वेस्ट हुआ। अब आगे क्या हुआ, उसने ही पुट बैक, उसने दोबारा ऐड कर दिया कितना पैसा, जो उसने निकाला था 200 रुपए, इसका 3/5 दोबारा ऐड कर दिया। तो 200 का 3/5 निकालोगे, 120 दोबारा ऐड हो गया। तो 500 में 120 जोड़ा, 620। अगले कितने महीने के लिए, टोटल 12 महीने, 12 में से 3 और 3 6 महीने हो गए, 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है। सॉल्व करा तो रेशियो मिल गया 122 और 120। ठीक है। अब देखो, काटा पीटी कॉपी मत करा करो। आपने क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन ये मत देखना ये चीजें
गौर करने का मतलब नहीं है, वो हर किसी का अलग अप्रोच हो सकता है आप सबको ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपको कैंसिल करना है, जैसे मैंने कैंसिल करा, अगर आप वैसे कर रहे हो अच्छी बात है, या कुछ और तरीके से कर रहे हो तो भी ठीक है। मेन चीज है आंसर लेके आना। अगला देखें। डन। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। डन। लेट्स सी, कम ऑन। एम पी क्यू, तीन लोग हैं, एम पी और क्यू, ठीक है। स्टार्ट करते किसी बिजनेस को। एम ने इन्वेस्ट करा 6500, एम ने इन्वेस्ट करा 6500 6 महीने के लिए। पी ने इन्वेस्ट करा 8400 5 महीने के लिए। और क्यू ने इन्वेस्ट करा 10,000 रुपए 3 महीने के लिए। तो ये तीनों का इन्वेस्टमेंट दिया है और टाइम दिया है, एक साथ इन्वेस्टमेंट टाइम दिया हुआ है। 6500 फॉर 6 मंथ, 8400 फॉर 5 मंथ, 10,000 रुपीज फॉर 3 मंथ। तो सबसे पहला काम है इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया है, तो प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो देखते हैं, 2 0 2 0 और ये 2 0। और क्या कैंसिल हो सकता है, 5, 13 5 जा, 5 1 जा, 25 जा, 13 6 जा, 78, 84 एंड देन 60, ठीक है। 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, 13 6 जा 78, 14 6 जा 84, 10 6 जा। तो ये मेरे को फाइनल रेशियो मिला 13 14 और 10, ठीक है भाई, बढ़िया। आगे बोला है एम आपका वर्किंग मेंबर है, विच फॉर विच ही गेट 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एक्स्ट्रा। एम वर्किंग मेंबर है, एम जो है वो वर्किंग मेंबर है, तो उसको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है, 100%। टोटल प्रॉफिट भाई साहब कितना है, 100%, ठीक है। टोटल प्रॉफिट है 100%, जिसमें से 5% एम को मिल जाएगा, तो बचा है 95%। और ये 95% कहां जाएगा, इन तीनों के बीच में। उसने बोला टोटल प्रॉफिट मान लेते 100% है, 100% में से 5% कौन लेगा, एम लेगा। क्यों, क्योंकि वो वर्किंग मेंबर है, तो वो बोल रहा है कि भाई जो भी प्रॉफिट है उसका 5% मेरे को चाहिए। आपने बोला ठीक है, तो बचा कितना, 95%। ये 95% किसको डिवाइड करेंगे, इन तीनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, इफ द टोटल गेन इज 7400, जो टोटल गेन है, टोटल आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कितना है, 7400, तो क्यू का शेयर बताइए। अब मेरे को एक चीज बताओ, 7400 टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 5% तो एम को चला गया, बचा है 95%, टोटल प्रॉफिट का 95%, मतलब 74 इंटू 95, ये किसके बीच में बटेगा,
एम पी और क्यू के बीच में। आपको चाहिए क्यू का शेयर। क्यू है 14 आउट ऑफ 4 और 3 7 और ये 3 37 टू द, ठीक है, और ये आ जाएगा 95 टू द 190 इंटू 14 0 14 9 द 126 टोटल प्रॉफिट पूछा है या क्यू का शेयर से? अच्छा क्यू का ही पूछा है। 2660 क्लियर है? 1900 कैसे? अच्छा अरे यार मैं पी का निकाल रहा हूँ, क्यू है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को क्या लगा पी क्यू आर इस तरीके से कुछ है। राइट 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 राइट, क्यू 10 है ना। हम्म, तो 190 इंटू 10 1900 1900, सही है सही है सही है। आई थॉट कि क्यू यहाँ पर है, वो जो माइंडसेट होता है ना, वो एक साथ जो नंबर लिखे होते हैं पी क्यू आर इस तरीके से, मेरे को लगा उस तरीके का कुछ है। ठीक है, क्यू 10 है, सो 10 आउट ऑफ 37 और टोटल प्रॉफिट जो बटेगा तीनों के बीच में वो 74 इंटू 95 है। परफेक्ट, 1900। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी दिस वन नाउ। आराम से पढ़ना, हो सकता है कि एक आध चीज में आप कंफ्यूज हो, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, थोड़ा सा आराम से पढ़ोगे तो चीजें आप समझ पाओगे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मिस्टर सुरेश ओपन a वर्कशॉप इन्वेस्टिंग रुपीज 40,000। सुरेश ने एक वर्कशॉप ओपन करा 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल के अंत में, हर साल के अंत में 12,000 रुपए एडिशनली वो इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद उसका जो भाई है रमेश वो ज्वाइन करेगा विद द अमाउंट ऑफ 85,000। 2 साल के बाद रमेश ने ज्वाइन करा 85,000 रुपीज के साथ। देयर आफ्टर, और उसके बाद रमेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग एडिशनल, राइट? ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर इन प्रॉफिट, difference between their share in profit if the sum of their profit at the end of 4 year, at the end of 4 year, मतलब एट द एंड ऑफ 4 ईयर मतलब 4 साल तक का इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, और 4 साल के अंत में जो टोटल प्रॉफिट है वो 603,000 है। तो आपको बताना है इनके प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, इनके प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, निकालिए। आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना, पहले ही बोल रहा हूं। तो एक चीज समझते हैं, सुरेश है और रमेश है ना। सुरेश ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं शुरुआत में, और हर 1 साल बाद 12,000 रुपए ऐड कर देगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना है? 4 साल का। 4 में से 2 साल के बाद, 4 साल का मतलब 48 महीने। ठीक है, 48 महीने, या फिर अगर आप 4 साल बोलना चाहो तो 4 साल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 साल या 48 महीने जो भी है। तो रमेश ने जो ज्वाइन करा है बिजनेस को, ठीक है, रमेश ने ज्वाइन करा है 85,000 रुपीज के साथ 2 साल के बाद। तो 4 में से 2 साल बाद रमेश ने ज्वाइन करा तो सिर्फ 2 साल के लिए, एंड 2 साल बाद ज्वाइन करा, 2 साल तक जितना भी काम करा होगा, फिर उसके बाद सुरेश ने काम नहीं करा, सुरेश ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, नहीं, देयर आफ्टर रमेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग एडिशनल।
अच्छा, रमेश ने फिर उसके बाद कोई भी एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करा। सुरेश नहीं, रमेश। रमेश ने उसके बाद कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा। उसके बाद कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, सिर्फ 2 साल बाद उसने 85,000 इन्वेस्ट करा। तो टोटल टाइम है 4 साल। 4 में से 2 साल बाद रमेश आया, तो सिर्फ 2 साल के लिए 85,000 इन्वेस्ट करा। अब टोटल टाइम 4 साल है, सुरेश के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 2 साल ही इन्वेस्ट कराए, 3 साल। 4 साल है तो वो पूरे 4 साल तक इन्वेस्ट करेगा। सोचने वाली बात यह है, पहले 40,000 है पहले साल में, अगले साल क्या होगा, 40,000 होगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हो गई, प्लस 12,000 होगा। फिर अगले साल 40,000, ठीक है। और 12 तो है ही, 12 और 12 24,000 हो जाएगा। फिर अगले साल 40,000 तो होगा ही, 36,000 हो जाएगा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यही आ रहा है? डन है? ठीक है। अब अगर मैं एक चीज पे गौर करता हूं कि 40,000 यहां पे कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो 40,000 इंटू 4, 12,000 कितने बार आ रहा है? 12,000, 36 और 24, ये हो जाएगा 36,000 और 24,000, 60,000 और 72,000। ठीक है, 72,000, 0,002, 16 और 7 23, ये आ गया 232,000, 232,000। ठीक है, और ये कितना है भाई? 85,000 इंटू 2। ठीक है, 3030। तो 232:170, ये मेरे पास रेशियो है। ठीक है, बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा और कैंसिल करना चाहे तो 85 टू द 116 और 85, यही आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट शेयर। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है देख लेते हैं। 85 और 116, 85 से 100 15, और 100 से 16 16, 16 और 15 में 31 का डिफरेंस है। आउट ऑफ, ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11, 8 9 10 और 2, मल्टीप्लाई बाय 6, कितना है टोटल, कितना था? 603,000। तो ये हो गया 3,393,000। आपका आंसर है डी ऑप्शन, यही आ रहा है। तो आपने किया क्या? सुरेश की बात करें तो पहले 40,000 पहले साल, अगले साल 40,000 प्लस 12,000, फिर उसके अगले साल 40,000 प्लस 24,000, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो है, हर साल के अंत में आपको 12,000 इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, ये हो गया, फिर ये 12,000, फिर एक्स्ट्रा 12,000, तो सबको ऐड करा तो अपने पास 232,000 आ गया। डन है? बढ़िया, नेक्स्ट देखें। चलिए, ये वाला निकालिए। आराम से करो भाई, जल्दबाजी है ही नहीं, किस बात की जल्दबाजी है? आराम से करो, जल्दी नहीं करो। XYZ एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, करवा देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000, 20,000,
और 30,000। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा सा ना मंडे से हम लोग एक अलग तरीके से चीजों को करने वाले हैं। मंडे से ना मैं 3-3 घंटे की क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। क्या होता है ना, जैसे एक टॉपिक है, 1 घंटे में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो पाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक वन शॉट क्लास अपन लेना शुरू करें, हफ्ते में 2 से 3। वन शॉट क्लास मतलब कि एक टॉपिक पकड़ा, जैसे अगला टॉपिक लेट सपोज मेरे को लेना है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, तो मैंने 3 घंटे की पूरा एक टाइम स्लॉट लिया, जैसे 9 से 12। उस 3 घंटे में बढ़िया तरीके से खूब सारे क्वेश्चन करें। मतलब होता है ना कि एक 1 घंटे में मतलब मजा ही नहीं आता, 1 घंटे में क्वेश्चन कर रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करे खत्म। 3 घंटे में कम से कम अ, कम से कम 30-35-40 क्वेश्चन तो करें, और आपको भी एक लगे कि मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करा 3 घंटे का, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए, शानदार लेवल के क्वेश्चन करे, और बढ़िया एकदम पूरा दिमाग सेट हो गया कि अब इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स को, जैसे जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, 3-3 घंटे या 3.5 घंटे की जो क्लास है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर होनी चाहिए, राइट। तो अब आपको जो मतलब हम लोग नेक्स्ट वीक से, जो अपकमिंग वीक है, इसमें आपको वन शॉट क्लास हम लोग देना शुरू करेंगे। मतलब छोटी छोटी क्लासें नहीं, 3-3 घंटे की क्लासों पे अपन बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, XYZ 50,000 20,000 30,000 इन्वेस्ट करते हैं। एक्स आपका वर्किंग पार्टनर है, जो कि 20% प्रॉफिट बिजनेस को मैनेज करने के लिए लेता है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 100% है, जिसका 20% आपको मिलेगा बिजनेस मैनेज करने के लिए एक्स को। तो एक्स को मिलेगा 20%। ठीक है। 100% में से 20% आपने किसको दे दिया? एक्स को। तो बचा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 80%। अच्छा, टाइम की कुछ भी बात हो रही है कि क्वेश्चन में टाइम दिया है कहीं पे? नहीं दिया। और लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब तीनों का टाइम सेम है। रेशो हो गया टाइम, रेशो हो गया प्रॉफिट का 5:3, सॉरी। और मैंने आपको कल भी बताया था, अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया तो जो भी कैपिटल का रेशो है वही आपके प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। ठीक है। द रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, सही है। बचा हुआ 80% प्रॉफिट इन तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स को मिला 300 रुपए ज्यादा वाई और जेड को मिला के जो मिला। अच्छा, एक्स को मिल क्या रहा है? एक्स की बात करते हैं पहले। एक्स को क्या मिलेगा? सर, एक्स को 20% मिलेगा पहली चीज तो, ठीक है। और एक्स को मिलेगा जो बचा हुआ कैपिटल, जो बचा हुआ प्रॉफिट है 80%, उस 80% में भी इन तीनों के बीच में जो डिवाइड हो रहा है वो भी मिलेगा। एक्स को दो चीजें मिलेंगी, एक तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए 20%, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 80%, उसमें से भी 5 आउट ऑफ 5 2 7 3 10, मतलब 8 5 40, 20% प्लस 40%, यानी कि 60% मिलेगा एक्स को। एक्स को 300 रुपए ज्यादा मिले वाई प्लस जेड से। वाई और जेड को मिला के कितना मिला भाई? 3 और 2 5 आउट ऑफ 10 इंटू 80%, 40%, ये वाई प्लस जेड को मिला। तो एक्स वाई प्लस जेड से कितना ज्यादा है? 60%। 40% से 20% ज्यादा है, जिसकी वैल्यू है 300 रुपए। 1% की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, 100% की वैल्यू हो गई 1500। आई होप सभी लोगों का आंसर 1500 ही आ रहा होगा। क्लियर? सुनो सुनो सुनो, यही चीज तो मैं कर रहा हूं। मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं कि हम लोग वन शॉट पे जा रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा वो समझो। कि लेट सपोज मैंने 3 घंटे की एक क्लास ली, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आपका प्रीलिम्स लेवल तक खत्म कर दिया। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब कोई भी मेंस की क्लास को 1 घंटे में अगर हम करें, मान लो कि मैंने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, लेट्स से सिंपल इंटरेस्ट, उसका मेंस का एक सेशन लिया, 1 घंटे में मैं कितने क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा मेंस के?
चाहे वो फिलर बेस्ड हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, कितने करा पाऊंगा? 5, मैक्स टू मैक्स। क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो होते नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है, समझाना भी है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उनको वेरीफाई भी कराना है, या फिलर है तो 3-4 ऑप्शन है तो उन सबको फिलर को पुट करना, चेक करना कौन सा वेरीफाई हो रहा है, तो टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने ये चीज हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि 1 घंटे में वो जो हम लोग सोच के आते हैं या जो चीजें हम लेके चल रहे हैं दिमाग में कि यार इतना कंटेंट आप तक पहुंचना चाहिए, वो लेवल पे नहीं पहुंच पाता। 1 घंटे में 5-6 क्वेश्चन होंगे, आपको भी लगेगा सर करें, लेकिन एक दिन में 5 ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मेंस के हुए ना, है ना? तो इसीलिए हम लोग वन शॉट क्लास पे जा रहे हैं कि 3 घंटे में अगर मैंने कोई डीआई का सेशन बोला कि डीआई आज मेंस का पढ़ाएंगे, तो एटलीस्ट आपको मजा तो आए कि यार मेंस लेवल का मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, कि मैंने कम से कम 3 डीआई तो करे। कुछ नहीं तो अच्छे लेवल के डीआई करोगे तो 3-4 ही हो पाते हैं, 1 घंटे में 1 या 2 डीआई हो पाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 4-5 डीआई अपन कर पाएंगे, इसीलिए। राइट? क्लियर? नहीं होता भाई, मेंस का 1 घंटे में 2 डीआई नहीं। हाँ, मेंस का 1 घंटे में वो 2 डीआई हो सकता है जो कि सड़ा सड़ा डीआई हो, लेकिन आपको पता है मैं कैसी डीआई कराता हूँ। मेरी आदत है कि वो ऐसी होनी चाहिए कि भयंकर दिखनी चाहिए, कि एक पेज में तो पूरा डेटा होना चाहिए, फिर अगले पेज, अगले 2-3 पेज अपन डेटा निकालें, तब तो मजा आता है। मेरे को वो सड़ी सड़ाई डीआई में मजा नहीं आता कि मेंस लिख दें और अंदर ऐसी डीआई है कि क्वेश्चन देखते ही खत्म हो रहा है। तो जब अगर अपन कोई चीज मेंस के लिए बोल रहे हैं तो मेंस का लेवल टच होना चाहिए। और आपने देखा है मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस में भी जिस लेवल की डीआई आपको कराई थी, मतलब आप अभी भी सेशन सर्च कर लोगे ना, एसबीआई क्लर्क मेंस बाय प्रबल सर ऑलिव बोर्ड, आप कोई भी सेशन ओपन कर लोगे, आप बोलोगे सर ये क्या है सर, हम जो पेपर दे के आए उसमें तो कुछ और था। ठीक है, इतना ऊपर लेवल का हमने करा, तो वो कहीं ना कहीं टाइम लगता है। इसीलिए मैं ये 3-3 घंटे की क्लासेस को अगले वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर हफ्ते में हम 3 भी क्लासें करें, 3-3 घंटे की, मोर देन इनफ है। क्योंकि अपन ने 9 घंटे की क्लास करी, लेकिन वो 3-3 घंटे में अपन ने उतना डेटा कैप्चर करा, उतना डेटा पढ़ा, जिसके लिए अपन को 1-1 घंटे में जितना चीजें हम नहीं पढ़ पा रहे थे। राइट? चलिए आगे बात करते हैं। निकालिए। टाइमिंग 9 से 12 ही रहेगा। फिर देखो ऐसा होगा कि मैंने प्लान किया है कि नेक्स्ट वीक से, मतलब अपकमिंग वीक से, हम लोग हफ्ते में 3 क्लास करेंगे, 3-3 घंटे की। ठीक है, 3 क्लास। आप 3 क्लास इस तरीके से, एक ट्यूसडे को, ठीक है, आप अगली क्लास अपन एक आध दिन का गैप रखेंगे, वेडनेसडे या थर्सडे को 3 घंटे, फिर उसके बाद एक क्लास अपन सैटरडे या संडे में करेंगे। ये प्लान है, 3-3 घंटे की। ठीक है। कम ऑन, डोंट वरी। देखो, आपसे ज्यादा चीजों की मेरे को चिंता है। ये जो बैंकिंग का फाउंडेशन है, ये मैंने क्यों स्टार्ट करा, उसका रीजन है कि जब तक आप पेपर देने जाओ तब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और एक अच्छे लेवल पे आप क्वेश्चंस भी कर जाओ, मतलब टेंशन फ्री होके आप पेपर दो। पूरा रिवीजन होगा तो आपको मॉक टेस्ट देने में भी अच्छा लगेगा कि आप अभी जस्ट सारी चीजें रिवाइज करके आए हो, 1-1.5 महीने में आपने पूरा क्वांट रिवाइज कर लिया, डीआई बी सारी चीजें। अब जैसे अभी जो सैटरडे आ रहा है ना, अभी जो सैटरडे है, इसमें मैं डीआई का सेशन रखने वाला हूँ, क्योंकि अब आप 2-3-4 चैप्टर कर चुके हो, अब आप मेन चैप्टर जो है रेशो और परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डीआई। तो उस डीआई जो अपन लोग डीआई करेंगे सैटरडे को, शानदार लेवल का डीआई करेंगे, मतलब एक ताबड़तोड़ क्वेश्चंस वाला। ठीक है। वीर एंड अभी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस 5,000।
वीर है, अभी है, तो x और x प्लस 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करा, ठीक है। एंड आफ्टर 8 मंथ अभी लेफ्ट द बिजनेस, आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बाद अभी ने बिजनेस को छोड़ दिया, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट is 9250 at the end of the year and 16% of the total profit donated to orphanage, and while the profit share of Veer after the donation was 4410, then find the value of x। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया, एंड आफ्टर 8 मंथ अभी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल टाइम कितना है, 12 महीने। टोटल टाइम कितना है, 12 महीने। अब इस 12 महीने में से यहाँ तो ये तो 8 महीने बाद चला जाएगा, और ये पूरे 12 महीने तक पैसा इन्वेस्ट करेगा। 4 2 4 3 3x और 2x प्लस 10,000, यही है। हाँ, ठीक है। इसके बाद 16% ऑफ द टोटल प्रॉफिट डोनेटेड टू ऑर्फनेज। अच्छा, टोटल प्रॉफिट है 100%, 16% आपने डोनेट कर दिया, तो बचा कितना, 84%, ठीक है। कितना बचा, 84%। प्रॉफिट शेयर जो वीर का है डोनेशन के बाद वो 4410 है, वीर का प्रॉफिट डोनेशन के बाद। अब जो डोनेट कर दिया उसमें से तो किसी को कुछ नहीं मिलना, बचा है 84%। इस 84% का वीर को कितना मिलेगा, सर वीर को मिलेगा 3x आउट ऑफ टोटल कितना है, 3x प्लस 2x 5x प्लस 10,000 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है, मतलब जो अपने को लेके चलना है 9250 इंटू 84%, यही है। ये कैंसिल, 2 5 18 5 5 5 एंड 2 से कैंसिल हो गया 42, ठीक है। तो 185 इंटू 42, एंड वीर का प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है डोनेशन के बाद, 4410, परफेक्ट, ठीक है भाई। काटा पीटी खेलते हैं थोड़ी सी। 21 2 और ये 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 210। 3 से कैंसिल होगा 70, 2 से कैंसिल होगा 35, ठीक है। यहाँ पे होगा 7 5 5 3 5 7, so 37x is equal to 35x plus 70,000। 37 में से 35 गया 2x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 35,000। कितने लोगों का आंसर, 35,000 रुपए आ रहा है।